नमस्कार दोस्तों, आज है 12 नवंबर और आज एक महान विभूति पंडित मदन मोहन मालवीय की 75वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर देश उनको याद कर रहा है। आइए मालवीय जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मालवीय जी का जन्म प्रयागराज में 25 दिसंबर 1861 को पंडित ब्रजनाथ व मूना देवी के यहाँ हुआ था। वे अपने माता पिता से उत्पन्न कुल 7 भाई बहनों में 5वें पुत्र थे। मध्य भारत के मालवा प्रांत से प्रयाग में आ बसे थे और मालवा के होने के नाते इनको मालवी कहा जाता था और आगे चलकर यही जाति सूचक नाम इन्होंने भी अपना लिया था। पिता पंडित ब्रजनाथ जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वे श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुनाकर अपनी आजीविका अर्जित करते थे। 5 वर्ष की आय में इन्होंने अपने माँ बाप से संस्कृत भाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे इलाहाबाद के जिला स्कूल में पढ़ने चले आए। यहीं इन्होंने मकरंद के उपनाम से कविताएं लिखनी शुरू की और इनकी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में खूब छपती थी। लोग बाग इसे बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े आनंद से पढ़ते थे। 1879 में इन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज से, जो वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, उसको तात्कालिक समय में म्योर सेंट्रल कॉलेज कहा जाता था, मेट्रिकुलेशन यहीं से इन्होंने अपना उत्तीर्ण किया। उस समय हैरिसन जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, इन्होंने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की, जिसके आधार पर वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए और 1884 में यहाँ से बीए ऑनर्स की उपाधि ये प्राप्त किए। ये इनका एक स्वाभाविक चित्र है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, जिसको सत्यमेव जयते कहा जाता है, या हिंदी में जिसका अर्थ है कि सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्य हारता नहीं, अगर इसको किसी ने लोकप्रिय बनाया तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी ही थे। सत्यमेव जयते हजारों साल पहले लिखे गए उपनिषदों का एक मंत्र है जो आज भी किताबों में दबा रहता, अगर इनके प्रयास इसके लिए न किए गए होते। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट क्रमांक 16 सन 1915 के अनुसार मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में बसंत पंचमी की पुनीत दिवस पर किया गया था। अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना या उसकी नींव 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा रखा गया था। कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे। 1909 लाहौर का अधिवेशन हुआ, 1918 दिल्ली अधिवेशन हुआ, या 1930 का दिल्ली अधिवेशन पुनः एक बार, और दिल्ली के बाद कलकत्ता 1932 का जो अधिवेशन था उसमें भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। इन्होंने अत्यंत प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार पत्र द लीडर 1909 में स्थापित किया था और जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता। लीडर का प्रकाशन इलाहाबाद से किया जाता था। इन्होंने 1931 में दूसरे राउंड टेबल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसके बाद 1937 में इन्होंने सक्रिय राजनीति से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया, अलविदा कह दिया और अपना पूरा ध्यान सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित किया। 1946 में इनका देहांत हो गया। 24 दिसंबर 2014 को उनकी 153वीं जयंती से एक दिन पहले इनको तात्कालिक सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया। और ये आप एक बड़ा ही मनोहारी दृश्य देख रहे हैं जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी जी बापूजी के साथ एक चित्र है। तो मित्रों, इसी के साथ हम इनको पूरी तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार दोस्तों।